Hello everyone. In this video I am going to discuss very important question answers of the chapter Light. This is chapter 15 from class 7th science book. इसमें मैंने सबसे पहले टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं और उसके बाद important extra question answer डिस्कस किए हैं. Let us start. Question number 1 is fill in the blanks. An image that cannot be obtained on a screen. वो इमेज जिसे कि स्क्रीन पर नहीं बना सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज. क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज. इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स is always virtual and smaller in size. इमेज जो कि कॉन्वेक्स क्या लेंस या मिरर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और साइज में स्मॉल होती है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर. एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो कौन से मिरर के द्वारा इमेज बनती है? जो कि ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज की होती है, वो होता है प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, उसी साइज के दिखते हैं. एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. वो इमेज जिसे स्क्रीन पे बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो कहलाती है रियल इमेज. An image formed by a concave cannot be obtained on a screen. कॉन्केव लेंस के द्वारा बनाई हुई जो इमेज होती है उसे स्क्रीन पे नहीं प्राप्त किया जा सकता. कॉन्केव आप जानते हैं मिरर भी होता है और लेंस भी होता है, तो कॉन्केव के साथ आपको लेंस वर्ड याद रखना है कि जो कॉन्केव लेंस से इमेज बनेगी वो स्क्रीन पे नहीं बन सकती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं. नंबर 1, वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर से हम सीधी और एनलार्ज इमेज प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, वो कॉन्केव होता है. ए कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. ये बिल्कुल सही है, कॉन्केव लेंस से वर्चुअल इमेज बनती है. वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बाय ए कॉन्केव मिरर. यस, बिल्कुल सही है, ट्रू. अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन. नहीं, रियल इमेज ही केवल स्क्रीन पे बन सकती है, तो ये फॉल्स है. ए कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज. कॉन्केव मिरर रियल इमेज बनाता? जी नहीं, ये फॉल्स है. अब हमें मैचिंग देखने हैं. अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के लिए इसमें जो सही सबसे है उस पे जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, सीधी होती है, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. बस ये चीज़ याद रखिए इसकी. इरेक्ट तो और भी कहीं में बनती है, लेकिन जैसे हैं उसी साइज की इमेज बनेगी और वो केवल बनती है प्लेन मिरर में. अब है कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया. की जो इमेज बनती है वो लार्ज एरिया में फैली हुई हो सकती है. अब है कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस से को कैसे यूज़ किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज़ करते हैं जिससे बड़ा दिखता है. कॉन्केव मिरर, जो कॉन्केव मिरर होता है यूज बाय डेंटिस्ट, उसे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ. टीथ की बड़ी पिक्चर देखने के लिए, तभी तो उसमें वो उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्योंकि बड़ा दिखेगा, नहीं तो इतने छोटे में पता ही नहीं चलेगा. आ कंकेव लेंस, जो कंकेव लेंस होता है द इमेज इज इरेक्ट, वो उसमें इमेज छोटी बनती है, स्मॉलर सीधी होती है, एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट. वो जो ऑब्जेक्ट होता है उससे छोटी बनती है. इसमें जो 4th नंबर है ये किसी में नहीं आएगा. स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी विशेषताएं बतलाइए. प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज. पहली बात तो ये कि प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है. इट फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज. वर्चुअल होती है,
द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होता है वैसे इमेज का साइज होता है। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, इमेज मिरर के पीछे उसी दूरी पर बनेगी एज द ऑब्जेक्ट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ इट, जितना वो पीछे दिख रहा है। जैसे आपकी बुक में जो दिखाया गया था वो इमेज दे रखी थी चेस बोर्ड की। अगर चेस बोर्ड में मान लीजिए यहाँ पर ये चेस बोर्ड, क्या हम ऐसे कुछ और बना लेते हैं, ये एक फिगर बना लेते हैं और कोई चीज़ इसमें यहाँ पर है ये डॉट, तो जो ये मिरर है यहाँ पर, मिरर में भी ये इसी प्रकार से दिखेगा आपको, और इसमें भी ये इसी प्रकार के वो होंगे, कॉलम्स होंगे। तो जैसे यहाँ पर सेकंड वाले में है तो यहाँ भी ये सेकंड वाले में होगा, तो इससे पता चलेगा कि जितनी डिस्टेंस मिरर से यहाँ थी उतनी उधर है। इमेज फॉर्म्ड इज ए लेटरली इन्वर्टेड इमेज, और जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, अपोजिट। राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी द लेफ्ट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा, जो चीज़ लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में दिखाई देगी, जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देगी। फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स देखिए, ये किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं, नॉन टू जो आपको पता है। इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ, कि मिरर में वैसी ही पिक्चर बनेगी जैसे कि आप लेटर को देख रहे हैं। जैसे ए है, ए इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि मान लीजिए ए है, आप इसमें से लाइन ए खींचते हैं तो ये बिल्कुल ये ऐसे ही बनेगा, इसमें चाहे आप इधर से बनाएं या फिर इधर से बनाएं, तो इसीलिए ये एग्जैक्टली ऐसे दिखेगा। ऐसे आप एच देखेंगे, वन देखेंगे, एम ओ, ये सब उसी प्रकार से इसमें दिए हुए होंगे। व्हाट इज ए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होती है? गिव वन सिचुएशन वेयर ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, वर्चुअल इमेज उसे कहते हैं जो स्क्रीन पे नहीं बन सकती है। व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेरी क्लोज टू द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के पास जब कोई हम ऑब्जेक्ट रखते हैं नज़दीक, वी डोंट गेट एनी इमेज ऑन द वाइट स्क्रीन प्लेस बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के पीछे जो स्क्रीन रखी हुई होती है वाइट, उस पर कोई इमेज नहीं बनती है। सच इमेज इज कोल्ड वर्चुअल इमेज, उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन ए कॉन्वेक्स एंड ए कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के दो डिफरेंसेस बताइए। कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बना सकता है, लेकिन जो कॉन्केव लेंस है वो केवल वर्चुअल इमेज बना सकता है। इट कैन फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज, कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है, और इसमें जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें डिमिनिश्ड बनती है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज ए साइड व्यू मिरर इन ए स्कूटर, स्कूटर में जो साइड में मिरर लगा हुआ होता है वो किस प्रकार का मिरर होता है? वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। हाउ कैन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, हम लाइट की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं? वी कैन चेंज द लाइट डायरेक्शन ऑफ द लाइट बाय फेनोमेनन कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इसको याद रखिए बस आप। विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, किस प्रकार के मिरर में रियल इमेज बन सकती है? कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, रियल इमेज बनती है कॉन्केव मिरर में। विच टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, किस प्रकार के लेंस में वर्चुअल इमेज ही बनती है हमेशा? कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज हमेशा बनती है कॉन्केव लेंस में। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर का एग्जाम्पल दीजिए। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए कर्व्ड मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर। What are the two types of spherical mirror? स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं? स्फेरिकल मिरर होते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कॉन्केव, केव से आप देखिए, केव इस प्रकार से बनी हुई होती है अंदर को, और इधर इसके पीछे मिरर में हमेशा सिल्वरी कोटिंग होती है, तो ये कॉन्केव हुआ। और जो कॉन्वेक्स होता है ये बल्जिंग इन होता है, अंदर को धंसा हुआ होता है केव की तरह से ऐसे।
और जो कॉन्वेक्स होता है वो बाहर को निकला हुआ होता है। तो इसमें जो कोटिंग होगी वो इस साइड होगी, ये बैक साइड है, ये इसकी बैक साइड है, और ये फ्रंट साइड है, इसकी ये फ्रंट साइड है। तो ये दोनों ही स्फेरिकल मिरर हैं। ये कॉन्केव कहलाता है ये, और ये कहलाता है कॉन्वेक्स। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज रियल इमेज? रियल इमेज क्या होती है? एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, जिसे हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, वो कहलाती है रियल इमेज। राइट सम यूजेज ऑफ लेंसेज। लेंसेज के कुछ यूजेज बताइए। लेंसेज आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल, चश्मों में यूज होते हैं, लेंस लगे हुए होते हैं, अब तो आइज में भी लगते हैं, टेलीस्कोप में लगा होता है, और माइक्रोस्कोप में लगे हुए होते हैं। वॉट इज अ कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, अगर जो रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का मैंने क्या बताया, जो बाहर को निकला हुआ है ऐसे, ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। वॉट हैपन्स व्हेन लाइट ट्रैप फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस, जब किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार सरफेस पे लाइट गिरती है तो क्या होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस, लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, तो वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है। वॉट मेक थिंग्स विजिबल टू अस, किस वजह से हमें चीज़ें दिखती हैं? ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम देम रीचेज आवर आइज, जो लाइट उन चीज़ों पर, उन ऑब्जेक्ट पर गिर रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पहुंचती है, तो उससे ही हमें चीज़ें दिखती हैं। वॉट इज डाइवर्जिंग लेंस, जो कॉन्केव लेंस होता है वो इस प्रकार से बना हुआ होता है कि जैसे मान लीजिए ये दो आपने देख बनाए हैं सर्कल लेंस हैं ये एक तरीके से, और इन्हें आप एक दूसरे के ऊपर रखते हैं इस प्रकार से, तो ये बीच में से थिक बनेंगे और साइड में से थिन बनेंगे, तो ये कॉन्केव लेंस होता है। और जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज का मतलब उसमें ऐसे लाइट निकलेगी यहाँ से। डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस से किस प्रकार की इमेज बनती है? ए कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट, सीधी बनती है, अपराइट, वर्चुअल बनती है, और स्मॉलर इमेज बनती है ऑब्जेक्ट से, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज बनेगी। और व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में कैसी बनेगी? इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, सीधी होती है, वर्चुअल होती है, और स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होता है, जो चीज़ होती है, उससे छोटी बनती है। क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि इसमें इमेज जो बनेगी वो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी इरेक्ट है, वर्चुअल है, स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट है, और इसमें भी इरेक्ट है, वर्चुअल है, स्मॉलर इन साइज है। तो आपको लगेगा मैडम ने यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में भी यही लिखा है, कॉन्केव लेंस में भी यही लिखा है। आप एक चीज को समझ लीजिए कि जो लेंस होते हैं और जो मिरर होता है, ये मिरर है, मिरर होता है, दोनों में एक दूसरे के अपोजिट तरीके से होता है। जैसे कॉन्केव लेंस में आप देख रहे हैं कि इरेक्ट है, वर्चुअल है, स्मॉलर इमेज है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा होगा। को जो कॉन्वेक्स मिरर में होता है वो कॉन्केव लेंस में होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे आफ्टर हीटिंग एनी सरफेस, किसी सरफेस पे जब कोई लाइट हिट करती है तो वो वापस जाती है वहाँ से, उसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पर यहाँ से लाइट आई, तो ये लाइट यहाँ पर हिट कर रही है इस सरफेस को, इस जगह पर, तो ये इसी एंगल पर यहाँ पर ये बाउंस बैक होगी। इसे आप जानते हैं इंसिडेंस रे कहते हैं, ये रिफ्लेक्टेड लाइट कहलाती है, रे कहलाती है। तो ये इसका नियम होता है। व्हाट इज कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर क्या होता है?
इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉन्केव, अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग है वो कॉन्केव है, कॉन्केव मैंने क्या बताया, जो केव सा बना रहा हो, तो इसके ये बैक साइड है, इसके यहाँ पे वो सिल्वरी पेंट लगा हुआ होता है, तो इसे कॉन्केव मिरर कहते हैं। नेक्स्ट है वाई वी आर नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू ए पेंट पाइप, जो झुका हुआ मुड़ा हुआ पाइप होता है उसमें से हमें कैंडल की फ्लेम क्यों नहीं दिखती। वी आर नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू ए बेंट पाइप, मेन आंसर है क्योंकि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये लाइट तो सीधी में चलेगी, अगर आपने पाइप को बैंड कर दिया है तो कैसे दिखेगा भाई, ये अगर मान लीजिए आपका बैंड हो गया है, ये कहीं से भी बैंड हो गया है तो कैसे दिखेगा, लाइट तो सीधी चलेगी, वो बैंड नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट, हम लाइट के पाथ को कैसे चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द पाथ ऑफ लाइट बाई कीपिंग एनी शाइनिंग और पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग मटीरियल इन फ्रंट ऑफ लाइट बीम, जहाँ से भी लाइट की बीम आ रही है उस जगह आप कोई भी चमकदार पॉलिश रिफ्लेक्ट जो रिफ्लेक्ट करे ऐसी चीज़ को रख दीजिए, तो उस पर लाइट पड़ेगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पाथ चेंज हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ इमेज डज द आउटर साइड ऑफ ए स्पून शो, स्पून होती है, तो ये मान लीजिए आपकी स्पून है, इस तरीके से स्पून है, ये थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, मैं दोबारा बनाती हूँ। ये स्पून है आपकी, तो इसकी दो साइड होती हैं, ये मान लीजिए इसकी इनर साइड है और दूसरी इसकी आउटर साइड होगी। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यहाँ पर द आउटर सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह से काम करेगा। इमेज फ्रॉम बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, सीधी होती है, वर्चुअल होती है, स्मॉलर इन साइज होती है। ऐसा करके देखिए, स्पून सब जगह होती है, तो उसमें अपना फेस आप देखिए उसमें कि वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह से काम करेगी। कॉन्वेक्स का मतलब क्या बताया था मैंने, कि कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसमें बाहर ये निकला हुआ होता है, ये बाहर को निकला हुआ होता है। स्पून की बैक साइड भी तो ऐसी होगी ना, और ये इसकी बैक साइड होगी, तो इसमें आपको जो इमेज मिलेगी वो सीधी होगी, वर्चुअल होगी और स्मॉलर इन साइज होगी, आपका चेहरा छोटा दिखेगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मिरर, जब लाइट मिरर पे गिरती है तो होता क्या है, ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मिरर लाइट की डायरेक्शन को बदल देता है जब वो उसके ऊपर गिरती है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बट इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, वो वहां से वो आपके चेहरे पर गिरती है। अब हम शॉर्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, ये वेरी वेरी शॉर्ट थे, अब शॉर्ट करते हैं। व्हेन डज रेनबो अपीयर इन द स्काई, रेनबो स्काई में कब अपीयर होता है। रेनबो अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन, रेन के बाद आता है। व्हेन द सन इज लो इन द स्काई, और जो सन है वो नीचे होना चाहिए, यानी कि ज़्यादातर ये आफ्टरनून का टाइम होता है। द रेनबो इज सीन एज ए लार्ज आर्च, आर्क की तरह से ऐसे दिखाई पड़ता है। इन द स्काई विद मैनी कलर्स, उसमें मैनी कलर्स होते हैं। वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर, हमें वाटर में ट्रीज दिखते हैं, बिल्डिंग दिखती हैं, कहीं भी आप रिवर पे, पॉन्ड पे देखिए, सड़क पे कहीं साफ पानी इकट्ठा हो रखा है तो, या साफ नहीं भी है उसमें भी दिख जाता है, तो आप जो भी चीज़ें आसपास हैं वो उसमें दिखती हैं। इसका रीज़न क्या है, द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक ए मिरर, उसकी वजह है कि जो वाटर का सरफेस है वो भी मिरर की तरह से काम करता है। एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट, लाइट के पाथ को चेंज कर देता है, मतलब वो जो लाइट है वो वाटर पे गिरेगी और वाटर से वो बाउंस बैक होगी। दस वी सी द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर। वाई आर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो स्फीयर से बने हुए होते हैं। मान लीजिए ये अंदर को धंसा हुआ है, ये इसकी, ये मुझे बार बार बताना पड़ रहा है कि ये अंदर को जो धंसा हुआ है कॉन्केव है, और जो ये बाहर को निकला हुआ है ये इसकी बैक साइड है, ये कॉन्वेक्स है, तो इनसे ही स्फीयर बनता है। कॉन्वेक्स कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर बिकॉज देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर पार्ट्स ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, के जो ग्लास का होलो स्फीयर होता है उसके पार्ट्स होते हैं उनके सरफेसेस।
गिव वन यूज ईच ऑफ ए कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का एक एक यूज बताइए। कॉन्केव मिरर्स आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। कॉन्केव मिरर डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, वो टीथ की इमेज को बड़ा करके दिखाता है। टूथ छोटा होता है और वो उसकी इमेज को बड़ा करके दिखाएगा, मतलब आपकी कैविटी इतनी सी है तो वो उसे इतना बड़ा करके दिखाएगा, सब कुछ ठीक से दिख जाएगा। तो याद रखिए कॉन्केव क्या करता है, छोटी को बड़ा दिखाता है। कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये यूज होता है व्हीकल में साइड मिरर के रूप में। तो वो बहुत बड़े एरिया को छोटा सा करके दिखाता है। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स का मिरर का है ये, और ये है कॉन्केव का रोल। कॉन्केव मिरर याद रखिए लेंस और दोनों में अलग अलग हो जाता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। कॉन्केव मिरर छोटी चीज को बड़ा करके दिखाएगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बड़ी चीज को छोटा करके दिखाएगा। ये आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए आगे देखते हैं। वाई द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। जो इमेज बनती है वो सीधी होती है। एंड ऑफ द सेम साइज इन स्टेनलेस स्टील प्लेट। जो स्टेनलेस स्टील की प्लेट होती है वो उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी बनती है। द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज इन स्टेनलेस स्टील प्लेट बिकॉज इट एक्ट्स लाइक ए प्लेन मिरर। क्योंकि वो प्लेन मिरर की तरह से काम करती है, तो उसमें जितना बड़ा आप वो है आपका है उतना ही बड़ा दिखाई देगा। और जो स्फेरिकल होते हैं जिनमें कि वो स्फेयर की तरह से होता है कॉन्केव, वो कॉन्वेक्स में उसमें ही छोटे बड़े का केवल फर्क होता है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज बनती है। ए कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल बनाता है, इन्वर्टेड यानी कि अपसाइड डाउन बनाता है। ये मतलब जो ऐसे थी, मान लीजिए ऐसे जो इमेज ऐसे थी अब वो ऐसे हो जाएगी। वैन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेरी क्लोज टू द लेंस। जब लेंस के बहुत नज़दीक कोई हम चीज़ रखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, मैग्नीफाइड होती है और बड़ी होती है। राइट द यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यूज लिखिए। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आर, दे आर यूज एज साइड मिरर्स इन व्हीकल, जैसा अभी बताया था। दे आर यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी इनको यूज किया जाता है। डू यू सी कलर सिमिलर टू दोज इन ए रेनबो समवेयर एल्स। क्या जो कलर्स रेनबो के होते हैं वो आपको कहीं और भी दिखते हैं। यस, व्हेन वी ब्लो सॉप बबल, जब हम सॉप के बबल्स बनाते हैं उसमें भी दिखेंगे आपको। दे अपियर कलरफुल सिमिलरली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट डिस्क। जब सीडी से के सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तब भी बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। टीना हैज़ प्रिपेयर्ड ए स्मॉल टॉप विद ए स्मॉल सर्कुलर डिस्क विद 7 रेनबो कलर्स पेंटेड ऑन इट। टीना ने एक छोटा सा टॉप बनाया है जिसमें कि छोटे सर्कुलर डिस्क हैं 7 कलर्स के पेंट किए उसके ऊपर। व्हेन द टॉप रोटेट, जब वो टॉप घूमेगा, इट अपीयर्स नियरली वाइट, तो वाइट दिखाई पड़ती। क्यों ऐसा होता है। व्हेन द टॉप इज रोटेटेड, जब उस लट्टू को टॉप को घुमाते हैं, द कलर्स गेट मिक्स टुगेदर, तो सारे कलर एक साथ मिक्सअप हो जाते हैं और इसीलिए जो टॉप है वो वाइट कलर का दिखाई पड़ता है। आपकी बुक में ये न्यूटन डिस्क का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से बनने वाली इमेज का नेचर कैसा होता है। ए कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड इमेज बनाती है। इन्वर्टेड का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया था, अपसाइड डाउन हो सकती है या फिर वो आपकी लेफ्ट टू राइट हो सकती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेरी क्लोज टू द मिरर, जब ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत नज़दीक रखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, तो वो वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट होती है और मैग्नीफाइड होती है, बड़ी होती है। और जब आप ये लेंस में देख रहे थे तो लेंस में ये कॉन्वेक्स लेंस में होती है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज डज द इनर साइड ऑफ ए स्पून शो। अभी आपने आउटर साइड के बारे में देखा था, तो इसमें अब जो इनर साइड है वहाँ कैसी इमेज बनेगी। द इनर सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट लाइक ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर की तरह से वो होता है। द इमेज इज इरेक्ट, सीधी इमेज होती है, लार्जर इन साइज, बड़ी होती है।
इफ़ वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम आवर फेस, अगर हम अपने फेस से स्पून के डिस्टेंस को बढ़ा दें, वी मे सी अवर इमेज इन्वर्टेड, तो वो पलट के यानी कि उल्ट अपसाइड डाउन दिखाई देगी। यानी कि आपका चेहरा अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो अब ये ऐसे ना दिख के ऐसे दिखेगा, तो ये इन्वर्टेड इमेज होगी। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा जो इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। द इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इरेक्ट होगी इमेज, इट्स वर्चुअल, वर्चुअल होगी, एंड इज ऑफ द सेम साइज, और सेम साइज की होगी, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज दिखेगी। द इमेज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट, और वो उतनी दूर दिखाई देगी जितना मिरर से आपने सामने जितनी दूरी पर इमेज वो ऑब्जेक्ट रखा है वो उतनी दूरी पर ही मिरर में दिखाई देगा। व्हाट इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होती है? गिव वन सिचुएशन वेयर ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, वो इमेज जिसे हम स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। द इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, बिकॉज इट कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, क्योंकि उसे स्क्रीन पे नहीं बनाया जा सकता। हाउ मेनी कलर्स इज वाइट लाइट कंपोज ऑफ, वाइट लाइट कितने कलर से बनी हुई होती है? सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, सनलाइट में 7 कलर होते हैं। द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट, सनलाइट कहा जाता है कि वाइट कलर की होती है। दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, दे आर रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। Why does obtaining the image of the sun on a paper with the help of a concave mirror burn the paper? क्यों जब हम सन की इमेज को पेपर पे बनाते हैं कॉन्केव मिरर की हेल्प से तो पेपर जल क्यों जाता है? Obtaining the image of the sun on a paper with the help of a concave mirror burn the paper because concave mirror converge the sun rays to one point, क्योंकि जो कॉन्केव मिरर होता है, ये कॉन्केव मिरर है आपका, ये इसकी बैक साइड है, तो जो इसमें से रेज निकलेंगी वो ऐसे इसको एक साइड पे पॉइंट कर देती हैं, तो इसीलिए हीट बढ़ जाती है और इसमें यहाँ पर ये आग लग जाती है। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें समझाऊंगी, तो आप वेट करिए, इस वीडियो को देखिए। लॉन्ग फिर आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।